नमस्कार दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको निकॉन के D7500 कैमरे की मैनुअल मोड की जो सेटिंग्स होती है ISO सेटिंग्स वो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक करते बताएंगे। दोस्तों बहुत सारे अभी ऐसे नए फोटोग्राफर हैं जिनसे ये सेटिंग्स नहीं बनती है। दोस्तों इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था 7200 कैमरे का, जिसमें दोस्तों हमने उसका जो ISO है वो दोस्तों ऑटो पे किया था। तो आप दोस्तों इस वीडियो में हम निकॉन का जो D7500 मॉडल है इसको हम ISO ऑटो मोड पे करेंगे। दोस्तों ऑटो मोड पे लगाने का एक फ़ायदा यही होता है कि अगर आप पे कैमरा चलाते नहीं बनता है और आपकी जो फ़ोटो में लाइट कम या ज़्यादा आ रही है तो यह ऑटोमेटिक सेटिंग है आपकी जो फ़ोटो की लाइट है उसको परफेक्ट कर देगी। अगर आप दोस्तों फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और आपकी फ़ोटो लाइट कम आ रही है तो दोस्तों यह सेटिंग अगर आपके कैमरे में है ऑटोमेटिक तो आपकी जो लाइट है वो एकदम परफेक्ट आएगी, ना ही दोस्तों फोटो में लाइट ज़्यादा आएगी ना ही कम आएगी। तो दोस्तों यही सेटिंग्स आपको निकॉन के D7500 कैमरे में बताएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल पे ऐसे ही नए टेक वीडियो आते ही रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो हमारे वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले तो ISO का टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो कैमरे का ISO है वो दोस्तों अभी मैनुअल पे ISO हमने 100 करके रखा है। अब दोस्तों हम इसका एक टेस्ट कर लेते हैं। एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसमें आप देखना फ़ोटो में जो लाइट है वो कैसी आती है। हमने यहाँ पे ISO 100 करके रखा है। अब हम दोस्तों एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप फ़ोटो में देख सकते हैं एकदम कम लाइट है, काली फ़ोटो आ रही है। वहाँ पे दोस्तों हमने जो शटर स्पीड है वो हमने इसे 160 रखा है और इसका जो अपर्चर है f6.3 है। तो दोस्तों यहाँ पे ना तो दोस्तों रात है और ना ही अभी यहाँ पे कम लाइट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो ऑटो ISO है वो दोस्तों हमने मैनुअली करके रखा है, मतलब हमने 100 मैनुअली करके रखा है। अब दोस्तों हम इसी को ISO को हम ऑटो मोड पे डालेंगे तो आप देखना हमारी जो फ़ोटो है वो कैसी आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको हम जो सेटिंग्स है वो हम बाद में करके बताएंगे, पहले हम इस सेटिंग का टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो ISO है ऑटो मोड पे डाल दिया है। अब दोस्तों हम एक फ़ोटो फिर से क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक ISO में और दोस्तों मैनुअली ISO में डिफरेंस दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप नए फ़ोटोग्राफर हैं और आपसे ये सेटिंग्स नहीं बन रही है तो आप दोस्तों ये वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों आपकी जो फ़ोटो है एकदम परफेक्ट ला सकते हैं लाइट में। अगर आप रात में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तब भी, और अगर आप डायरेक्ट धूप में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो तब भी आपकी जो फ़ोटो में लाइट है वो एकदम परफेक्टली आएगी इस सेटिंग्स में। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ये सेटिंग्स करके बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कैमरे का जो मोड है दोस्तों इसे मैनुअली करना है। अगर आपका ऑटो है तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ISO सेटिंग्स है वो ऑटो पे काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले आपको अपना जो कैमरे का मोड है वो उसे मैनुअली करना है। मैनुअली करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम शॉर्टकट से भी इसे सेटिंग्स कर सकते हैं ISO की, और दोस्तों आप मेन्यू बटन प्रेस करके अंदर से भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम सबसे पहले तो शॉर्टकट में आपको यह सेटिंग्स बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ISO लिखा है तो आपको ये वाला बटन जो है एक बार प्रेस करना है। एक बार प्रेस करने के बाद दोस्तों स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे ISO सेंसिटिविटी 100 आपको दिख रही है और यहाँ पे दोस्तों ऊपर ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल यहाँ पे ऑफ दिख रहा है। तो अगर आपको दोस्तों अपना ISO मैनुअली रखना है तो आपको नीचे ही यहाँ पे क्लिक करके रखना है। अगर दोस्तों आपको जो ऑटो ISO सेट करना है तो यहाँ पे जो ऑफ दिख रहा है आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला बटन प्रेस करके ही रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो रिंग लगा होता है आपको इसे एक बार घुमाना है। तो देखिए आप हमने ये इसे घुमा दिया तो अभी यहाँ पे जो ऑफ था वहाँ पे ये ऑन हो गया है, मतलब अब हमारा जो ISO है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करने लगेगा। अभी यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे ये ब्लिंक करने लगा है, मतलब हमारा जो ISO है वो ऑटो मोड पे चला गया है। अब दोस्तों आप जैसे चाहे वैसे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आपकी जो फ़ोटो है एकदम परफेक्टली आएगी ऑटो ISO सेटिंग्स। तो यहाँ पे तो दोस्तों हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया था। अगर आप मेन्यू बटन प्रेस करके सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों ये देखना है, आपको सबसे पहले मेन्यू बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरे नंबर की कैमरा सेटिंग्स पे आ जाना था। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स लिखा है तो आपको यहाँ पे फिर से ओके बटन प्रेस कर देना है।
तो यहाँ पे हमारा जो ISO सेंसिटिविटी है वहाँ पे अभी मतलब 100 शो कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ऑटो ISO सेंसिटिविटी है वो दोस्तों यहाँ पे ऑन है, मतलब हमने अभी जो सेटिंग की थी इसकी दोस्तों वो अभी यहाँ पे ऑन है, मतलब हमारा जो ISO ऑटो पे ऑन है। तो आप यहाँ से ऑन या फिर दोस्तों ऑफ कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, बहुत ही सरल सेटिंग्स है। अगर आपसे ये सेटिंग्स नहीं बन रही है तो आप यह वीडियो देख के यह सेटिंग्स कर सकते हैं। एकदम दोस्तों इसमें परफेक्टली फ़ोटो आती है। अगर आप रात में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और आपकी फ़ोटो में लाइट कम आ रही है तो आप ये सेटिंग्स ऑन कर लो, आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम परफेक्ट आने लगी। आप चाहे दोस्तों एक्स्ट्रा फ्लैश का यूज करें या फिर दोस्तों आप इस फ्लैश का यूज करें, या फिर दोस्तों आप फ्लैश का यूज बिल्कुल भी ना करें, आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम परफेक्ट आएगी इस सेटिंग्स में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।